एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। आगाज करते हैं अब तक की सुर्खियों के साथ। चलिए अब पेश खबरों की तफसील। आगाज जम्मू कश्मीर की खबरों से करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर इंतजामिया में कई हिस्सों में या कई डिपार्टमेंट्स के अंदर इस वक्त भी कमियां पाई जाती हैं और यही वजह है कि अवाम के काम करने के बजाय इंतजामिया की जानिब से जरूर हुक्मनामे जारी किए जाते हैं, लेकिन अफसरान इस पर कोई तवज्जो मरकूज नहीं करते। जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़श्ता दिनों भी एक और हुक्मनामा जारी किया गया और इससे पहले जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें तरमीम करते हुए जनवरी के पहले हफ्ते में एक और ऑर्डर आता है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर की तरफ से सिविल सेक्रेटरीट के तमाम अफसरान से कहा गया, इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान से कहा गया कि किस महकमे की क्या कारकर्दगी है, माहाना बुनियादों पर वो तफसीलात शेयर की जानी चाहिए, बताया जाना चाहिए कि अफसरान की कारकर्दगी क्या है, महकमे ने एक महीने के अंदर क्या कुछ काम किया है, वो तमाम चीजें बताई जानी चाहिए। लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ साथ कोई भी रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की जा सकी और सबसे बड़ी परेशानी कि रिपोर्ट्स में बताना था किस महकमे की क्या कारकर्दगी है, अफसरान बताने से अभी तक कासिर रहे हैं और इस पर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से अब सख्त नोटिस लिया गया है, जबकि कार्रवाई मजीद इसमें हो सकती है, लेकिन वार्निंग भी अफसरान को एक तरह से दी गई है। इस वक्त सारी सूरत हाल देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के तमाम सरकारी महकमों के अंदर कामकाज की एक बाकायदा फहरिस्त तैयार करके इन मुलाजमीन से या अफसरान से कहा गया था कि वो फौरी तौर पर जमा कराएं। ताज़ा हिदायत जारी की गई थी, टाइम फ्रेम भी सेट किया गया था, लेकिन जनवरी के महीने में जब पहली तारीख को एक और हुक्मनामा जारी होता है सिविल सेक्रेटरीट से, GAD से सर्कुलर नंबर 01, ये सामने आने के बाद भी पता ये चला कि ताज़ा हिदायत जारी करने के बावजूद भी चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। मनसूबाबंदी क्या है, तरक्की कितनी हुई है, निगरानी कितनी है और महकमा जो इस वक्त तरक्याती सरगर्मियां खासतौर से अंजाम दे रहा है वो डिटेल्स फर्निश की जानी थी, वो बताई जानी चाहिए थी, ताहम अभी तक डिपार्टमेंट्स की तरफ से नहीं दी जा सकी और अभी तक आप देखेंगे तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जम्मू कश्मीर के अंदर माहाना तफसीलात बताने में नाकाम रहे हैं, हसूलियाबियां माहाना बुनियादों पर बताने में कामयाब नहीं हो सके हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इसी खबर पे मजीद तफसीलात के लिए। इशफाक, चीफ सेक्रेटरी की तरफ से हिदायत साल 2017-18 के बाद मुसलसल हुक्मनामे यके बाद दीगर दोहराए जाते रहे और नए साल के पहले हफ्ते में भी एक और हुक्मनामा जारी होता है। अब तक इस पर अमल दरामद न होना पहले 13-14 दिनों के दौरान कोई बुनियादी वजह सामने आई है? देखिए, बुनियादी वजह तो सामने नहीं आई है कि आखिर क्यों डिपार्टमेंट्स लहतुलहल से काम कर रहे हैं, लेकिन दो चीजें काफी क्लियर है। एक ये कि फ्रॉम द हाईएस्ट चेयर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के दफ्तर से ऑर्डर आता है, सिविल सेक्रेटरीट तक वो चलता है और सिविल सेक्रेटरीट से जब वो नीचे आता है एंटायर यूनियन टेरिटरी के ऑफिसेज में, तो वो हुक्मनामा काम ही नहीं करता है। सबसे बड़ी परेशानी ये यहाँ पर शुरू होती है कि रिट जो होनी चाहिए थी LG साहब के दफ्तर की, वो शायद आते आते दम तोड़ दी है, क्योंकि नीचे लॉबीइज्म और नीचे ग्रुपिज्म इस तरीके का है कि ऊपर आते आते सारा मामला खत्म हो जाता है और ऑल इज वेल की फाइल LG साहब को दिखाई जाती है। नंबर एक तो ये इसमें पॉलिटिकल माहिरीन और एडमिनिस्ट्रेटिव माहिरीन का मानना है। दूसरी बड़ी बात
कि ये मामला होम मिनिस्ट्री की भी नोटिस में है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, हर एक मामला होम मिनिस्ट्री में जाता है, होम मिनिस्ट्री इसको मॉनिटर करती है। और होम मिनिस्ट्री भी ये चाहती थी कि हर महीने एक ग्राफ उनके पास रहे कि कितना काम हुआ, कितना हो रहा है, कितना और करने की जरूरत है, ताकि प्लान एग्जीक्यूशन के वक्त एक वाजिया प्रोग्राम और वाजिया दलील उनके पास, एक वाजिया फीडबैक हो। शायद जो कुछ लोग यहाँ अफसरशाही में है, व्हाइट कॉलर्स है, वो ये नहीं चाहते हैं कि क्लियर कट पिक्चर आवाम के सामने हो, क्लियर कट पिक्चर, ट्रांसपेरेंट पिक्चर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स के पास हो, ताकि वो अपनी मनमानियां बेसिकली करना चाहते हैं। बहुत सारे नीचे ग्राउंड पर जब आप देखें तो बड़ी मनमानियां चलती है, जी पैसा नहीं है, नहीं करेंगे, जबकि ऊपर से पैसा होता है। जब तक ऊपर बात चली जाती है तब तक एक साल खत्म होता है तो वो माली साल खत्म भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसमें आती है। लेकिन अब जहां तक मैंने अभी ये देखा है, जिस तरीके से दोबारा से चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने इसको सीरियसली लिया है और बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है, लेट अस होप सो कि 23 तारीख तक जो है डाटा सबमिट करना है और 23 के बाद जो है वो सरकार एलजी ऑफिस को भेजेगी। क्या इस बार वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और सबसे बड़ी बात है ये है कि अगर नीचे छोटे अफसर ये काम नहीं कर पाते हैं तो उन्हें तो सस्पेंड भी किया जा सकता था, लेकिन अगर ऊपर वाला अफसर नीचे वाले अफसर को ग्रिप नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि सिविल सेक्रेटरीट और डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े अधिकारी है उनके बीच में तालमेल नहीं है, वो एक दूसरे को मान नहीं रही है, जिसकी वजह से आवाम भी पिस रही है बाद में। तो इसकी एक चीज ये भी माने कि डिपार्टमेंट वाइज जब परफॉर्मेंस सामने आती है, श्रीनगर और जम्मू से दोनों जगह से एक एक दर्जन से ज्यादा महकमे इस वक्त काम कर रहे हैं, दोनों जगह से सिविल सेक्रेटरीट चल रहा है, कामकाज इस वक्त बहाल है, लेकिन इसके बावजूद भी परफॉर्मेंस इंप्रूव ना होने की एक ये भी वजह माने कि लैतुल से जो काम लिया जा रहा है। बिल्कुल बात सही है। ग्राउंड जीरो पर जिन लोगों ने ये रिपोर्ट बनानी है, अपने इमीडिएट अफसर को देनी है, इमीडिएट अफसर ने अपनी डिस्ट्रिक्ट अफसर को देनी है, डिस्ट्रिक्ट अफसर ने डिप्टी कमिश्नर को देनी है, डिप्टी कमिश्नर आगे सूबाई कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर को देता, जीएडी को देता, उसमें कमी है कहीं ना कहीं। और शायद अफसर फैसला लेते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं कि मीटिंग हुई थी, उसमें फैसला क्या हुआ। ये एक मामला नहीं है, देखिए इससे मिला हुआ एक और फैसला भी हमारे पास था कि आबी पनाहगाहों की डिमार्केशन हो और जो नक्शा हमारा बने उसमें बाज़ाब्ता तौर पर दिखाया जाए कितनी आबी पनाहगाह है, कितने स्क्वायर किलोमीटर्स पर है और क्या कुछ है। ये लेटेस्ट डिसीजन था, वो आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ, 4.5 महीने का वक्त भी ज्यादा हो गया है। तो इस तरीके के मामला हमारी रियासत के अंदर चल रहे हैं। और जब आप अफसरों से पूछते हैं कि क्यों नहीं हो रहे हैं, आजकल तो बड़ा मान जनाब कोविड है, मुलाजिम आते ही नहीं है, तो ये एक इजी एक्सरसाइज दिए, एक इजी एक्सक्यूज ऐसा है जो लगातार दिया जाता है। तो आज चीफ सेक्रेटरी का इजहार तशवीश, और इसमें क्या कोई डेडलाइन मजीद दे दी गई है? डेडलाइन वही है जो पहले थी कि 23 तारीख तक आप सबमिट कीजिए, इन केस यू फेल टू सबमिट अब स्ट्रिक्ट एक्शन ली जाएगी। लेट अस होप सो कि बड़े अफसरों पर एक्शन हो। चीफ सेक्रेटरी बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक तमाम जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर के निजाम के हवाले से बात हो रही है, मुख्तलिफ सरकारी महकमों की परफॉर्मेंस क्या है, हर महीने रिपोर्ट रखनी थी हाईएस्ट चेयर के सामने, लेकिन डेडलाइन जो है वो 23 तारीख है। जिस तरीके से इशफाक बता रहे थे तब तक सारी डिटेल्स जो है वो फर्निश करनी होंगी, और एक बार फिर से जब सरकारी अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो पाया है तो इन सब के बीच में चीफ सेक्रेटरी ने मामलात को लेकर एक बार फिर तशवीश का इजहार किया है और अफसरान को एक बार फिर से हिदायत जारी कर दी गई हैं। बढ़ते आगे बात कोविड-19 की। मुल्क के अंदर तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में हर गुजरते दिन के साथ कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस में इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 2,64,202 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं भारत में अब तक कोरोना से सेहतियाब होने वालों की तादाद भी कुल मिलाकर 3,48,24,700 से तजावुज हो गई है। कोरोना के एक्टिव केसेस की कुल तादाद भारत में अब भी 12,72,073 पहुंच गई है। ये मालूमात आज मरकजी वजारत सेहत की ताज़ा तरीन आदादोशुमार से पता चला है। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों में 315 अफराद की मौत भी मुल्क की तमाम रियासतों में हुई है, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद अब तक 4,85,000 से ऊपर पहुंच गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में ओमिक्रॉन के केसेस 5,753 तक पहुंचे हैं। वहीं इनमें से कुछ अभी तक सेहतियाब होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक कोरोना वैक्सीन के 155 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़श्ता रोज भी 73,08,600 से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 155 करोड़ 39,81,819 खुराकें मुल्क भर में अहल आबादी को दी जा चुकी हैं।
इधर अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत के लिए कोरोना वायरस के हवाले से इंतबाह जारी किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में यह दावा हुआ है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर यानी डेल्टा वेरिएंट की वजह से अप्रैल से जून के दरमियान 2 लाख से ज्यादा अफराद हलाक हुए और मईशत की बहाली शदीद मुतासिर हुई। इस बीच रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि आने वाले वक्त में जल्द ही फिर से वैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल और इम्कानात WESP 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शन की नई लहरें पैदा हो रही हैं और मईशतों पर भी इसके असरात में इजाफा तय हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में अप्रैल से जून तक मोहलिक डेल्टा वेरिएंट की लहर के दौरान 2,40,000 अफराद हलाक हुए थे और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ये बताती है कि अगर कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के फैलाव को रोकने के लिए सभी की वैक्सीन तक रसाई समेत आलमी नुक्ता नजर न अपनाया गया तो वबा पूरी दुनिया की मईशत को तबाह कर सकती है, खतरा बन सकती है। जनूबी एशिया को आगे बड़े मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह का रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। यहां कोरोना की सुस्त रफ्तार नए वेरिएंट को ज्यादा कसरत से बढ़ने और केसेस में इजाफे का सबब बनेगी और भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक वैक्सीन जहां पर 155 करोड़ से ज्यादा दोनों खुराकें और कहीं पर एक खुराक भी दी जा चुकी है, लेकिन दूसरी लहर से ज्यादा तबाही तीसरी लहर मचा सकती है, ऐसा खदशा जाहिर किया गया है। इधर मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ साथ मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में भी हर गुजरते 24 घंटों के साथ कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस में इजाफा हो रहा है। तकरीबन 7 माह बाद जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरीन में तकरीबन 2000 का इजाफा हुआ और 5 लोगों की हलाकत भी 24 घंटों में हुई है। इससे कबल 30 मई 2021 को मुतासरीन की तादाद 2256 दर्ज हुई थी। जम्मू कश्मीर में मजमूई तादाद 3,50,000 का हिस्सा पार करके 3,50,167 हो गई है। 7 माह के बाद कोरोना वायरस से मजीद 5 अमवात हुई हैं। 20 मई को 6 अफराद की मौत कोविड-19 से हुई थी, जिसके बाद अब तक की यह सबसे ज्यादा तादाद है। मुतवफ़्फ़ीन की मजमूई तादाद 4552 हुई है। 1966 नए मामले पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में सामने आए, जिनमें जम्मू सूबे से 889 जबकि कश्मीर से 1077 अफराद पॉजिटिव पाए गए। कश्मीर के 1077 में से 47 बैरून रियासतों से सफर करके वापस लौटे थे, जबकि दीगर 1030 अफराद मकामी सतह पर राब्ते में आने की वजह से मुतासिर हुए। श्रीनगर जिला सर फहरिस्त जहां पर 416 नए पॉजिटिव केसेस पाए गए। इस दौरान वादी में कोरोना वायरस से 3 अफराद फौत हुए। मरने वालों में 2 बडगाम जबकि कुपवाड़ा से ताल्लुक रखता है। इधर जम्मू सूबे के अंदर भी 2 मजीद मरीज इंतकाल कर गए हैं, जहां 806 अफराद मकामी सतह पर राब्ते में आए हैं और 83 बैरूनी रियासतों से सफर करने वाले लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जम्मू सूबे में मुस्बत करार दिए गए 889 अफराद में सबसे ज्यादा जिला जम्मू में 434, उधमपुर में 136, राजौरी में 55, डोडा 21, कठुआ में 49, सांबा में 36 और पुंछ में 26, रामबन में 6 और रियासी जिले में 100 से ज्यादा वायरस के नए केसेस सामने आए हैं। कोविड-19 के बढ़ते केसेस के बीच दूसरी लहर में जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया था और इस इकदाम के तहत हर पंचायत में 5 बेडों पर मुश्तमिल एक आर्जी अस्पताल बनाने का फैसला लिया गया था। ताहम आज के वक्त में मुख्तलिफ इलाकों में ये अस्पताल बनाए गए हैं, बेड्स भी लगे हैं, बावजूद इसके परेशानी मुसलसल बढ़ती जा रही है। इस बीच जनूबी कश्मीर की जिला पुलवामा में जहां पर पिंगलन इलाके में इंतजामिया की जानिब से 5 बेडों वाला ये आर्जी अस्पताल बनाया गया है। ताहम सहूलियात का फुकदान यहां पर आम लोगों के लिए, मकामी आबादी के लिए बिलखुसूस परेशानी का सबब बन रहा है। पंचायत हल्कों में इन अस्पतालों को कायम किया गया था, जहां पर वैक्सीनेशन या इमरजेंसी में लोगों को एडमिट भी किया जा सकता था। ताहम हमारे नुमाइंदे ने जब इस अस्पताल का रुख किया तो पता चला कि यहां पर आज के वक्त में भी तीसरी लहर के शदीद खतरात के बीच सहूलियात का फुकदान है। हर पंचायत हल्के में इन सेंटर्स को कायम किया गया है। मुकामी लोगों को इस हवाले से कोई इल्मियत नहीं है, कोई मालूमियत नहीं है और लोग इस हवाले से बहुत परेशान हैं कि अगर हर पंचायत हल्के में इस तरह के कोविड केयर सेंटर रखे गए हैं तो उनमें फैसिलिटीज वगैरह नहीं है और लोगों को कहा जाता है कि वो घरों में ये जो है क्वारंटीन करे, घरों में फिलहाल एहतियात करे, 5-6 दिन घरों में रहे, उसके बाद उनका चेकअप वगैरह किया जाता है। फिर सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अगर हर पंचायत हल्के में इस तरह के कोविड केयर सेंटर रखे गए हैं तो वो किस पर्पज के लिए रखे, इनका क्या फायदा
फायदा है, मतलब एक स्कूल में 3 क्लासेस, एक हायर सेकेंडरी में 3 कमरे ऑक्यूपाई करना, इसके लिए तो ये किस मकसद के लिए इनको रखा गया और इस पे जितना पैसा खर्चा हुआ है वो किस पर्पज के लिए है, ये एक सवालिया निशान है इंतजामिया के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। पिंगलन पुलवामा से मैं गुलिस्तान लाइव फीड के लिए गाजी खुर्शीद। इधर सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस सामने आने के बाद सरमाई खेलों को मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया गया है। एसोसिएशन की जानिब से इस बार सरमाई खेल कराए जाने थे। 17 तारीख से इनका आगाज होना था, ताहम गुलमर्ग में विंटर स्कीइंग मुकाबलों और तरबियती प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले बच्चों में से 65 बच्चे मुस्बत पाए गए। वहीं गुलमर्ग में कायम जम्मू कश्मीर बैंक के कई मुलाजमीन के भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद बैंक को फिलहाल एहतियाती तौर बंद कर दिया गया है। अवाम से अपील की गई है कि वो कोविड रहनुमा खतूत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और किसी तरह के खतरे से निपटने में इंतजामिया की भरपूर मदद की जाए। ऐसे ही हमें खबर मिली कि यहाँ सरहद जिला कुपवाड़ा में भी तेजी से मुख्तलिफ इलाकों में केसेस सामने आए हैं और इस बीच चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद ने हमारे नुमाइंदे साहिल शमीम से बात करते हुए कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में केसेस की रफ्तार जहां पर बढ़ी है वहां पर ट्रैकिंग और टेस्टिंग का सिलसिला तेज कर दिया गया है। वहीं चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा के मुताबिक जिले के हर दूर दराज इलाके में भी जबकि शहरों के अंदर भी वैक्सीनेशन का अमल मजीद तेज किया गया है और बूस्टर खुराक देने का भी अमल तय डेट से शुरू हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीएमओ कुपवाड़ा डॉक्टर बशीर साहब, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से जो है लगातार ये कोविड-19 की लहर जो है तीसरी लहर अभी जारी है, तो अब हम अपने ज़िले कुपवाड़ा की बात करेंगे कि इस ज़िले में जो है कितने केस अभी तक जो है मुसीबत आए हैं और बाकी क्या जो दूर दराज इलाके हैं उनकी क्या सिचुएशन है इस वक्त। सर आपका वेलकम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप हमें बताइए सर कि इस ज़िले कुपवाड़ा की क्या सिचुएशन है इस वक्त। पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे इस में दावत दी है। तो मैं बताऊंगा कुपवाड़ा जिस तरह बाकी इलाकों में भी इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी केसेस बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे हंदवाड़ा बेल्ट के 41 केस पॉजिटिव हैं और कुपवाड़ा प्रॉपर के 23, लंगेट बेल्ट के 40 हैं और त्रेगाम के 18 हैं। टोटल हमारे पास इस वक्त 151 केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव हैं। उनमें से 111 हमारे होम क्वारंटीन में है, 30 हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में है, बाकी 10 हमने एडमिट किए हैं हॉस्पिटल में श्रीनगर में। सर अगर हम बात करें दूर दराज इलाकों की जिस तरह टंगडार है, केरन है या मुच्छल है, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है ओवरऑल अगर हम बॉर्डर इलाकों की बात करेंगे? इस वक्त हमारे 3 जो हॉट टू रीच एरिया है उनमें टंगडार है, मुच्छल है, केरन है। इस वक्त उनकी टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 84,000 है। उनमें से इस वक्त तक 2 पॉजिटिव केस हैं टंगडार में, बाकी का अभी नहीं आया है कोई पॉजिटिव। तो ये सैंपलिंग वहां जारी है, तो देख रहे हैं। तो सर अगर हम बात करेंगे कि इस वक्त जो है फ्रंट लाइन पे इस वक्त आपकी टीम जो है वो किन इलाकों में जाती है? वो ब्लॉक लेवल पे जाते हैं या हर गांव में जाकर जो है घर घर जाते हैं टेस्ट करने के लिए, या जो है वो हेल्थ सेंटरों तक ही महदूद है? नहीं, वो हेल्थ सेंटरों पर भी है और घर पर भी जाते हैं, जहां से भी हमें पता चलता है कि यहाँ जरूरी है तो वहां जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सर त्रेहगाम में भी आज कुछ लोग जो है पॉजिटिव आए हैं, वहाँ की क्या सिचुएशन है अभी? है वहाँ भी 30 केसेस हैं, हमारे 18 केसेस हैं वहाँ पर इस वक्त त्रेहगाम में, जिनमें से कुछ सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, ऑलमोस्ट 12 हैं, वो बाकी प्राइवेट लोग हैं, आम लोग। अभी तक तो कोई ओमिक्रॉन केस यहाँ आया नहीं है, इस वक्त तक नहीं आया है। इस तरह से ये डिजीज इस वक्त फैल रही है, तो उसमें यही पैगाम रहेगा कि लोग एहतियात बरतें। एहतियात सबसे बड़ी चीज है। इसमें सबसे ज्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें और ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा न करें। ये 3 चीजें हैं और अपने सफाई का ख्याल रखें। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ है सीएमओ कुपवाड़ा डॉक्टर बशीर साहब, तो जिन्होंने इस जिले कुपवाड़ा के हवाले से इन्होंने बात की है कि यहाँ पर कितने केसेस अभी तक जो है मुसीबत आए हैं और लोगों को एहतियात बरतने की भी जरूरत है। लोगों से भी इन्होंने जो है अपील की है कि वो एहतियात करें ताकि इस महामारी से हम बच सके। साहिल शमीम, गुलिस्तान। इधर कोरोना वायरस की तीसरी लहर जब जम्मू कश्मीर के अंदर दस्तक दे चुकी है, मुल्क भर के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के कई छोटे और बड़े इलाकों में भी अब केसेस की रफ्तार और तेज हो रही है। वहीं सरहद जिला पुंछ और तहसील मंडी में भी कुछ दिन कबल कोरोना के केसेस में इजाफा देखा गया, जिसमें महकमा सेहत के कुछ मुलाजमीन भी कोरोना मुस्बत पाए गए, जिन्हें घर में ही करंतना किया गया है। इस हवाले से आज हमारे नुमाइंदे ने मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में
आम लोगों के तासुरात भी जानने की कोशिश की। ये जो कोविड की जो वबा आ रही है, इसमें इंतजाम भी हर किस्म का इक़दाम कर रही है, मगर इसमें आवाम को भी चाहिए एहतियात करना। हर आदमी की जिम्मेदारी है इसके साथ इसका एहतियात करना। इसमें मास्क लगाना, इसका वो इंजेक्शन मतलब वैक्सीन लगवानी, हर जगह भीड़ जमा न करनी, मतलब ऐसे जो हालात हैं इनके लिए आम आदमी को भी मुस्तैद होने की ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त जो ये थर्ड वेव है ये बहुत खतरनाक है, लेकिन इसमें लोगों को डरना नहीं चाहिए। जहां तक भी हो सके SOPs का पालन करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइंस मिली है उसका पालन करें, ज्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में ना जाएं, और जहां तक मास्क का सवाल है मास्क पहन के रखें, क्योंकि ये मास्क बहुत जरूरी है। कि ये जो थर्ड वेव है इससे बचने के लिए हमें क्या करना है कि खुद को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा मास्क इस्तेमाल करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, जैसे पहले किया फर्स्ट वेव में, सेकंड वेव में, ऐसे तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और लोगों की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि जो जितने भी ये प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करें और इस बीमारी को अपने नजदीक ना आने दें। और मेरा ये रहेगा कि आपको जैसे भी आए दिन ये खबरें जो है पूरी तरह से गर्दिश कर रही हैं कि पूरे हमारे मुल्क में जो है ओमिक्रॉन ने अपना कब्जा जमा लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये वेव इंसानी ज़िंदगियों के लिए ख़तरनाक साबित हो रही है। तो मेरा ये रहेगा नौजवानों से, यूथ से ये रहेगा कि वो जो भी एहतियाती तदाबीर हैं उनका जो है वो पालन करें, उनके ऊपर अमल दरामद करें इंतज़ामिया के साथ। लोहड़ी का रिवायती त्यौहार जम्मू कश्मीर में भी जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। वहीं आज मकर संक्रांति पर भी खुसूसी पूजा पाठ मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जारी है। इधर वादी जहां पर सर्दी की शदीद लपेट में है, तो जम्मू सूबे में भी शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। सुबह के औकात में धुंध और घने कोहरे के सबब आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक का निजाम भी कुछ हिस्सों में ठप होकर रह गया है, जिस दौरान सड़क हादसा ज्यादा होने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। इस बीच वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू सूबे में भी 16 तारीख के बाद मौसम तब्दील होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक बार फिर से हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी और बारिशें 16 जनवरी के बाद मुख्तलिफ इलाकों में होने का इम्कान है। साहिल गुप्ता त्रिकुटा नगर से। आज सर्दी का पहला कोहरा और नए साल का पहला कोहरा था। मैं एक योग शिक्षक हूँ, तो योग शिक्षा के नाते सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ता है योग सिखाने के लिए। जब मैं सुबह 5:30 बजे घर से निकला तो इतना ज़्यादा कोहरा था, जहाँ मेरे को रोज जाने में कम से कम 15 मिनट लगते थे, आज मुझे वहाँ पर जाने में 45 मिनट लग गए, इतना ज़्यादा कोहरा था। ये कोहरा देख के अच्छा भी लगा और कोहरे में घूम के ठंड भी काफ़ी लगी। अच्छी भी बात है और खुशी की बात भी है। शासन से एक थोड़ा सा चाहेंगे कि इस कोहरे के दौरान जो सुबह सुबह या रात को जो लाइटें होती हैं रोड्स पे, वो लगातार चलती रहें, क्योंकि लोगों को इस कोहरे के कारण काफ़ी परेशानी हो सकती है। और लोगों से भी कहेंगे कि डिम लाइट पे अपनी गाड़ियां चलाएं, ताकि उनको भी रास्ता अच्छे से दिखे और सामने से भी अगर कोई आ रहा तो उसको भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। ओवरऑल मिला के सिंपल सी बात है कि कोहरा अच्छा था, पहली सर्दी का पहला कोहरा था, अच्छा लगा देख के, ठंड भी थी। सुबह सवेरे ही कोहरा जो पड़ा हुआ दिखा, क्या कहेंगे, किस तरह का मैसेज रहेगा? सर एक तो बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये सर्दी का पहला कोहरा था और काफ़ी सुहाना लग रहा था। पर एक थोड़ी सी अड़चन आ गई कि जहां हम अपने काम पे 9 बजे पहुंच जाते थे, आज 10:30 बजे आना पड़ा, क्योंकि इतना कोहरा था, विजिबिलिटी थी नहीं। काफ़ी मतलब मिला जुला असर हुआ, पर अच्छा था कोहरा देख के। कुछ नए छोटे बच्चे थे, वो तो हैरान हो गए कोहरा को देख के, कह रहे थे कि पापा जी क्या चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे सफ़ेद सफ़ेद अंधेरा हो गया है। तो मैं बड़ा हंस रहा था, नहीं बेटा ये कोहरा होता है। तो मिला जुला असर था इसका। जिला रियासी में मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और गलाजत के अंबार मकामी ताजरों, मुसाफिरों, राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बने हैं। बस अड्डे के आसपास बढ़ती गंदगी और बैतुल खला की खस्ता हालत ट्रांसपोर्टर्स के लिए शदीद परेशानी का सबब बना है, जबकि यहां पहुंचने वाले मुसाफिर भी इस तरह की परेशानियों से निजात पाने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि इलाके में म्युनिसिपल हुकाम हो या फिर मुतलका महकमा पूरी तरह नाकाम साबित हुए और कई मरतबा मामला नोटिस में लाने के बावजूद भी ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि कोविड के बीच बढ़ती गंदगी से उन्हें मजीद वबाई मर्ज का खतरा सता रहा है। तो हमारे रियासी में इतनी खस्ता हाल है कई चीज़ों की
कि उसके लिए फंड्स की ज़रूरत है और उस पर जो हमारे ऑफिसर लोग हैं उनकी भी नज़र रखने की ज़रूरत है। जहां मैं खड़ा हूं, अगर आप देखेंगे इधर, ये महात्मा गांधी जी का एक मतलब चुश्मा सिर को लगा हुआ था, आंखों पर लगा हुआ था। वो आंखें बड़ी अच्छी चीज हैं, तो कितना बाथरूम पर उनका ये फोटो इनका लगाया हुआ है। बाथरूम एक अलग चीज है और हमारा इतना बड़ा महात्मा लीडर है जिसके साथ ये मजाक किया हुआ है। बाकी आप इधर देखेंगे ये क्या हालत है, इसमें बाथरूम के अंदर लकड़ियां रखी हुई हैं। तो मेरे इलाके में भी बड़े बाथरूम में जो जनाब पैसे नहीं मिले, लोग यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि अगर सफाई रखनी है तो फंड्स रिलीज करें। अगर किसी ने कुताही की ये चीज बनाई तो पैसा अगर जाया हो गया है तो उसको भी उस पर नजर रखें, उसकी कार्रवाई करें। तो मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। तो अभी हमें बहुत जरूरत है बाथरूम और भी रिलीज करें उनके पैसे, ताकि जिनके घरों में नहीं है, जिनके मोहल्ले में नहीं है, तो वो भी बाथरूम बनाएं। लेकिन ये हालात ना हो कि यहाँ पर ब्लॉक है, एक हेडक्वार्टर है हमारा ब्लॉक का, यहाँ अगर। चलिए, खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का एक और बुलेटिन।